समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ है। स्वयं भगवान धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लेके प्रकट हो गए और जैसे ही धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेके प्रकट हुए तो दैत्यों ने क्या किया, होशियारी किया, छोड़ के तुरंत मंथन भागे और भाग करके धन्वंतरी से वह कलश छीन लिया और छीन के रफू चक्कर हो गए, भाग गए। देवताओं ने कहा, अरे भगवान ये क्या हो गया, ये सारा अमृत का कलश तो छीन ले गए ये सब दैत्य। धन्वंतरी भगवान ने कहा, तो विष्णु भगवान ने कहा चिंता न करो, रुको कुछ करता हूं। अब तो भगवान मदिरा मदांत हो गए हैं ये सब और अमृत कलश लेके जाके एकांत में लड़ने झगड़ने लगे, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वे कहता है मुझे दे, वे कहता है मुझे दे दो कलश। भगवान देखते ही देखते आज देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान ने मोहिनी अवतार धारण कर लिया। ऐसा मोहिनी रूप, लाखों लाख नहीं करोड़ों करोड़ों अप्सराएं भी भगवान के सूरत के सामने फेल हैं। जो भोलेनाथ ने मोहिनी अवतार को देखा, भोले बाबा से रहा न गया, पीछे भागने लग गए। भगवान मोहिनी ने कहा, हे भोले अभी मुझे जो काम के लिए जा रहा हूं जाने दो, अभी तुम शांति से बैठो। भगवान भोले ने कहा, आपका दर्शन ऐसा कभी कोई जन्म में हुआ है जो हम न किए हों। भगवान ने कहा, तो दर्शन कर लिया, मुझे जाने दो। आगे बढ़े, मोहिनी भगवान जैसे ही आगे बढ़े, दैत्य वहां लड़ रहे थे, कलश लिए हैं हाथ में। जो मोहिनी भगवान को दैत्यों ने देखा दूर से आते, मोहिनी भगवान इठलाते मठलाते भये, अपने जूड़े में सुंदर गजरा लगाए भये आगे आए। राक्षसों ने कहा, हे देख 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 देख, ओहो। एक कहता है, क्या चाल है भाई, कितना सुंदर चाल है इसकी। दूसरा कहता है, चाल तो छोड़, इसका जूड़ा तो देख, क्या सुंदर फूल का गुच्छा लगा इसके जूड़े पे। दूसरा कहता है, ओ तो छोड़, पायलों की इसकी नूपर को तो देख, कैसे छम 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 करती हुई आ रही है, देख तो। चौथे ने कहा, ओहो इसकी सूरत को तो देख, संसार मोहित हो जाए। और यही चर्चा करते करते पहुंच गई आज मोहिनी भगवान पहुंच गए राक्षसों के पास। राक्षसों से कहा, ये भाई ये क्या कर रहे हो आप लोग। राक्षसों ने कहा, देवी आपका परिचय। मोहिनी भगवान ने कहा, मेरा परिचय मत पूछो, मैं तो यूं ही संसार में भटकती हूं, मेरा कोई आगे पीछे है ही नहीं। दैत्यों ने कहा, आप एक आदेश करो, मैं आपको महारानी बना दूंगा अपनी। दूसरा कहता है, तू नहीं, मैं इससे विवाह करूंगा, मैं महारानी बनाऊंगा। चौथा कहता, मैं महारानी बनाऊंगा। मोहिनी भगवान ने कहा, वो महारानी तो बाद में बना लेना, बनी जाऊंगी किसी ना किसी एक की, लेकिन पहले तो ये बताओ ये लड़ाई झगड़े क्यों कर रहे हो। सारा वृत्तांत राक्षसों ने सुना दिया। दानवों ने कहा, ये समुद्र मंथन से हमें कलश प्राप्त हुआ अमृत का और हम छीन के भाग गए हैं, और देवता भी इसके सहभागी थे, लेकिन अब हम लोग लेके आए हैं तो आपस में ही लड़ रहे हैं कि वो कहता है हमें दे दो, वो कहता है हमें। मोहिनी भगवान ने कहा, तो एक काम करो, लाओ ये कलश हमें दे दो, हम अपने हाथ से तुम्हें पिला देते हैं। सारे राक्षसों ने कहा, ये काम बढ़िया कहा देवी जी, आपने बहुत बढ़िया बातें करी, आपके हाथ से हम अमृत पी ले, फिर कहने क्या है। लो, और सीधे अमृत कलश दे दिया मोहिनी भगवान के हाथों में। इतने में देवता भी आ गए जी, और जैसे ही देवता आए, देवता जब युद्ध करने लगे, लड़ने लगे, तो मोहिनी भगवान ने पूछा, ये क्यों हो रहा है दानवों देवताओं। देवताओं ने भी अपनी सारी कहानी सुनाई। तो मोहिनी भगवान ने कहा, भाई देखो, उचित तो ये है, इसमें दोनों का हक है। राक्षसों ने कहा, नहीं देवी, हम इन्हें नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देने वाले इन्हें। राक्षसों ने कहा, देवी बिल्कुल देना नहीं इनको एक भी बूंद। तो मोहिनी भगवान दैत्यों के कान में लग के कहते हैं, तुम लोग हो बुद्धू। पूछो कैसे कैसे। बोले, एक काम करो, इसमें ऊपर ऊपर है पानी और ओरिजिनल जो माल है वो बैठा है नीचे, और देवता तुमसे लड़ेंगे जरूर, झगड़ेंगे पक्का, हो सकता है तुमसे युद्ध भी जीत जाएं और ले जाएंगे, तो क्या करोगे, इधर के भी नहीं ना उधर के रह जाओगे। तो हमारी एक सलाह मानो। क्या देवी जी, मोहित है ना मोहिनी भगवान को देख के दानव,
क्या क्या बोलो। मोहिनी भगवान ने कहा तुम एक तरफ लाइन लगा के बैठ जाओ, एक तरफ ये देवताओं को बैठा देती हूँ, और ये ऊपर का जो पानी पानी है ये देवताओं को पिला देती हूँ, और जब ओरिजिनल माल बचेगा तो तुमको पिला दूंगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। देवताओं ने कहा ये योजना एक नंबर है, बढ़िया। हाँ हाँ ठीक है देवताओं, अब भाई देखो तुम्हारा भी हक है, चलो बैठो। भगवान मोहिनी ने कहा बैठ जाओ, एक तरफ तुम एक तरफ तुम। देवताओं की पंक्ति लग गई और एक तरफ दानवों की पंक्ति लग गई, और भगवान अब सुंदर पायलों की अपनी छम छम नूपुर बजाते हुए और अपनी चोटी को भगवान लहराते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए देवताओं के सुरुआ में, देवताओं ने ऐसे हाथ बना लिया और भगवान उनके चुल्लू में डालते गए अमृत, और देवता पीते गए। और जब राक्षस देखें तो भगवान कहें आ रही हूं पानी पिलाने दे दो इनको। राक्षसों ने कहा हाँ ठीक है देवी। भगवान ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया मोहिनी ने। राक्षसों में एक राक्षस था, नाम था उसका राहु, बड़ा मायावी था। समझ गया, दिव्य दृष्टि माया से लगा के अपनी देखा तो विष्णु नजर आए। ओहो ये छलिया है, ये छल कर दिया हमारे साथ, अब हल्ला करता है तो काम गड़बड़ होगा। अमृत भी बचा थोड़ा ही है, अब यदि सबको बताएगा तो ये खुद ही न पाएगा। इसलिए इसने दिमाग लगाया, और दिमाग लगा के क्या किया, देवताओं का तुरंत रूप धारण किया और सूर्य चंद्रमा के बीच में आके बैठ गया। अब सूर्य चंद्रमा के आके बीच में बैठा जैसे ही, तो भगवान परसते परसते अमृत वहीं पर पहुंचे, सूर्य को पिला ही रहे थे और बीच में चंद्रमा के ये बैठ गया। सूर्य ने देखा भगवान की ओर, सूर्य चंद्रमा समझ गए ये राक्षस है। मोहिनी भगवान से कहा उसने देख लिया कि सूर्य चंद्रमा इशारा कर रहे हैं कि मैं राक्षस हूं। भगवान ने कहा अपन पंक्ति भेद नहीं करते, अपने में यही तो गुण है, पंक्ति भेद नहीं करते। अब बैठ गया है तो पिलाऊंगा तो इसको। सो भगवान ने उसके भी सुरुआ पे डाल ही दिया और उसने अमृत पान कर लिया। जैसे ही अमृत पान किया, उठ के अपने वेश में आके भागा और हंसने लगा जोर जोर से, मैं तो अमर हो गया। सूर्य चंद्रमा ने कहा प्रभु ये क्या किया आपने, और राहु नाम का राक्षस देवताओं का रूप बना करके उसे भी पिला दिया। भगवान ने कहा चिंता न करो, चक्र सुदर्शन से अपने भगवान ने भेजा, तो चक्र सुदर्शन ने राहु का धड़ से उसके सर को अलग कर दिया, तो राहु से दूसरा एक बन गया केतु। अब चूंकि अमर हो गया है, अमृत पी लिया है, तो और आज ग्रहों में इनकी पूजा होती है, राहु और केतु की। नवग्रह जब हम पूजन करते हैं ना, और सबके जीवन में कभी राहु की ढैया तो कभी केतु का प्रकोप चलता है, और बड़े परेशान करते हैं ये हम लोगों को, हैं? शनि का 7.5, राहु की ढैया यदि आ जाए तब तो फिर कहना ही क्या। केतु जिसके जीवन में हाथ धो के पड़ जाए तो बर्बाद ही कर देता है। लेकिन सूर्य चंद्रमा को इन्होंने देख लिया था, तो साल में जब एक बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है तो बदला लेने के लिए यही राहु केतु सूर्य चंद्रमा को निगलने के लिए दौड़ते हैं। इसीलिए हम लोग उस दिन शुद्धताई करते हैं। हम लोग तुलसी डाल के, कुशा डाल के सब में रखते हैं पानी वानी में, और सुबह उपग्रह निकालते हैं। इसीलिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है।